बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा एक कार्यक्रम में दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। दरअसल सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 करने की घोषणा जो सरकार ने की है, उसके बाद से विपक्ष तरह तरह के बयान दे रहा है। इसी बयान को काउंटर करते हुए नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया। राम इकबाल माझी जी, आदित्य ठाकुर जी सम्मान कर रहे हैं राम इकबाल माझी जी जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। जोरदार ताली से हम सभी लोग जहाँ है वहीं से, कोई बात नहीं, हम सभी लोग थोड़ा मंच को कोऑपरेट करेंगे तो कार्यक्रम हौज-पौज नहीं होगा, क्योंकि यह कार्यक्रम एनडीए का है, हम सभी लोगों का है, सभी लोग मिलकर के कोऑपरेट करेंगे तो कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहेगा। आज का विधायक अपने जनता को अपना भगवान समझता है, अपने जनता को अपना जनार्दन समझता है और अपने जनता को अपना मालिक समझता है। तो आज से हम लोग ये प्रण लें कि जिस प्रकार से 25 सड़कों का शिलान्यास एक पंचायत को पक्की और काली सड़क से इन्होंने जोड़ने का काम किया है, तो आज हम लोग यहाँ से ये संक्रांत करके जाए कि एक एक दिन आज से हम ये मान कर चलते हैं हमारे लिए एक चुनाव ऑन हो गया है और हम लोग इस काम के बदले इतनी जोरदार तरीके से जाकर हर एक गांव, हमारे एक एक कार्यकर्ता जो आए अपने अपने गांव में जाकर बनने वाले सड़क के बारे में लोगों को बताए और बताए कि किस प्रकार जाले की व्यवस्था बदली है। साथियों, कितने का शिलान्यास किया है? प्रसन्नता है, बहुत खुशी है कि आज जाले की महान जनता को एक साथ 25 सड़क का शिलान्यास करके, जिसकी लागत लगभग 39 करोड़ रुपए है, 39 करोड़ से अधिक रुपए की सड़कों का आज शिलान्यास इस भारी भीड़ इस जन अदालत में करने का अवसर मुझे मिला है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। आने वाले दिनों में सिंहवाड़ा प्रखंड के भी एक साथ लगभग 22 करोड़ रोडों का शिलान्यास, 29 सड़क का शिलान्यास जिसकी लागत 22 करोड़ रुपए होगी, आने वाले दिनों में उसको भी करना है। और अभी कुल मिलाकर के आज जो जाले में शिलान्यास हुआ है उसकी राशि 39 करोड़ है, जिसमें 25 सड़क जनता मालिक को जो महत्वपूर्ण सड़कें थी, जो जर्जर हालत में थी, वह आज जनता को समर्पित करने का अवसर मिला है। इस आज के शिलान्यास को लेने के बाद इस पिछले 9.5 वर्षों में 403 किलोमीटर सड़क बनाने का सौभाग्य जाले की महान धरती पर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं जाले की महान जनता का आभार प्रकट करता हूं, मैं उनको प्रणाम निवेदित करता हूं। सर, एक पॉलिटिकल सवाल है, जो 400 से 1100 पेंशन किया गया, उस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि टेंशन में पेंशन बढ़ा दिए नीतीश जी। इस पेंशन से तेजस्वी यादव को टेंशन हो गया है, इसलिए उन्होंने कहा कि पेंशन में टेंशन हो रहा है। ये जो पेंशन आया है, गरीब का जब भी भला किया जाता है, तेजस्वी यादव और उनका पूरा परिवार छाती पीटना शुरू कर देता है। कल 400 से 1100 रुपया, ये बहुत दिनों से हम लोग जनप्रतिनिधि के नाते क्षेत्र में जब जाते थे तो आम आदमी, एक गरीब आदमी कहता था कि एकरा कम से कम विधायक जी 1000 करा दी। और मुख्यमंत्री मेरे कितने हर दिल अजीज हैं, हर की बात समझते हैं, सुनते हैं। उन्होंने इसको 1100 रुपये किया। पूरा बिहार खुश है, बिहार का सभी गरीब खुश है, आम आदमी खुश है। 1 करोड़ 9 लाख लोगों को सीधा इसका लाभ मिलेगा। पूरा बिहार गदगद है। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री, जिन्होंने वित्त से इसको संपोषित करने का इस योजना को काम किया है, मैं दोनों का आभार प्रकट करता हूं। पूरा बिहार दोनों का आभार प्रकट करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक और जाले का कुछ ऐसा है जिस सड़क अभी भी जर्जर, क्या उसका रिपेयरिंग? एक भी सड़क जाले में जर्जर नहीं रहेगा, मनोज जी निश्चिंत रहिए। एक भी सड़क जर्जर नहीं है। आपको मैं चुनौती देकर कहता हूँ,
दरभंगा के सभी विधानसभा में भ्रमण कर लीजिए, अन्य अगल बगल के सभी विधानसभा में चले जाइए, जाले इतना बढ़िया रोड आपको कहीं नहीं मिलेगा। माननीय मंत्री महोदय अमित शाह तेजस्वी जी ने कहा है कि अमित शाह ही जदयू को टिकट बांटेंगे, क्या मामला लग रहा है? अब तेजस्वी जी कांग्रेस का बांटेंगे क्या, ये पहले स्पष्ट करें। तेजस्वी जी ये कांग्रेस गठबंधन में उनके साथ कांग्रेस से बांटेंगे क्या? वो अपनी परंपरा दूसरे पार्टी पे क्यों लगाते हैं? भाई भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो भाजपा का टिकट बांटेगा और जदयू का शीर्ष नेतृत्व जदयू का टिकट बांटेगा। हमारा आपस में अटूट गठबंधन है, हमारा अद्भुत रिश्ता है। अब उनका तो तालमेल ही नहीं बैठ रहा है, कोई 70 मांग रहा है, कोई 60 मांग रहा है, और जितने लोग उनके गठबंधन के साथी सीट मांग रहे हैं उन सारे सीटों को जोड़िएगा तो बिहार में 500 से अधिक सीट होना चाहिए। तो ये तो आने वाला भविष्य तय करेगा जो क्या होना है। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ आपके इस चैनल पर कहना चाहता हूं कि 2025 में आरजेडी का हाल 2010 से भी बुरा होने वाला है, ये लिख कर रख लीजिए। आखिर इस तरह के बयान के पीछे कारण क्या लग रहा है आपको? किस बयान के पीछे? प्रताप साहब बयान जो अब ये जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, जिनके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, तेजस्वी यादव को कहने के लिए क्या है? अपने माता पिता के 15 साल के काम का क्या हवाला देंगे वो? तेजस्वी यादव को बिहार की महान जनता को कहने के लिए क्या है इस वक्त? इसलिए बयानबाजी कर कर बयानवीर बनकर चुनाव में जाना चाहते हैं, और बिहार की महान जनता पहले से इन बातों को सोचकर समझकर अच्छे से रखी हुई है। फिर से एनडीए, फिर से नीतीश कुमार, फिर यही सरकार।